ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीयो अध्याय। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनम् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। वामे श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्ता सा विशिष्यते। नीतं कुरु करं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसवेश त्वमीश वो अस्तु इष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञश्रेष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारिणाम्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति हया अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसङ्ग्रामे वापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। यज्ञदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यद्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उदसीदीयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिर्भेदं जन्येत् अज्ञानां कर्म संज्ञिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरम् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मन्दा अकृत्सन्विद्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विधि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशम् आगच्छेत् तव्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परिधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परिधर्मो भयावः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेच्छनपि वाष्णेय बलादेव नियोजिता काम एष क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विद्येनं हि वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलिन च यतो लभेन वृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धे अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ
नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले बताया कि हम लोगों को विषाद कहाँ से आता है, किस कारण से आता है, और वो विषाद हम लोगों को ना आए इसलिए आत्मज्ञान दिया कि आत्मज्ञान से ही सारे विषाद दूर होते हैं और संपूर्ण आनंदों की प्राप्ति होती है। अब ये संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ये तीसरा अध्याय है। इसमें बताया है कर्म के द्वारा योग लगाना सत्य के साथ। और हम लोग जीव भाव में जब आत्मज्ञान नहीं होता है, कर्म के द्वारा योग लगाते हैं, लेकिन लोगों के साथ, घटनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, और इस तरह से कर्म तो करते ही हैं, लेकिन योग गलत जगह पर लगाने के कारण दुखों को और पापों को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस कर्मों को जो भी तुम करते हो उससे परमात्मा के साथ योग लगाओ। उन कर्मों के द्वारा उनको मीन्स बना लेना है, साधन बना लेना है परमात्मा से मिलने का। इस तरह से योगम अवाप्स्यसि, तू योग को प्राप्त कर लेगा अपने साथ, स्वयं के साथ जो तुम्हारा बिछोड़ा हो गया है और तुम समझ रहे हो कि मैं फलाने से बिछड़ गया इसके लिए रो रहा हूँ, फलाना मर गया है तो रो रहा हूँ, फलाने को बीमारी आई तो रो रहा हूँ, उसके घर में ये हो गया तो रो रहा हूँ। तुम विकार में, भ्रम में, मिथ्या कल्पनाओं के कारण, अज्ञान के कारण मान रहे हो ऐसा कि तुम जो रो रहे हो और दुखी हो रहे हो वो इन बाहर के लोगों के कारण हो रहे हो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है। और तुम रो जरूर रहे और दुखी भी बहुत ज्यादा हो रहे हो और हर पल दुखी हो, इसमें भी शंका नहीं है, और हर बात में दुखी होते हो, ये भी ठीक है। लेकिन तुम इसीलिए दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम स्वयं से बिछड़ गए, खुद से वियोग हो गया है, खुद से दूरी हो गई है, खुद से अलग हो गए हैं, समझो गुआच गए हैं। तो अभी ये जो गुम हो गए हैं अपने से अलग होकर के, तो नेचुरल है कि टूट गए और बिखर गए। अब जो टूट ही गया है और बिखर ही गया है तो नेचुरली विक्षिप्त है और हाथ पैर मार रहा है और ढूंढ रहा है और खोज रहा है और कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मिले तो मुझे कुछ शांति आए, मैं आराम में आऊं। तो सत्य क्या है कि खुद से वियोग हो गया है। और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं खुद से योग लगाना, कि खुद से योग लगाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर अमृत का झरना है, अमृत का स्रोत है। सारे आनंद, सारी खुशियां, सारे सुख तुम्हारे अंदर उस स्रोत में है जो तुम स्वयं हो। ये तुम्हारा अपना खजाना है, तुम स्वयं हो। यहाँ से बिछड़े हो तो कंगाल फील कर रहे हो,
और ऐसा फील कर रहे हो कि अतृप्त हूँ, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, लेकिन ज्ञान न होने के कारण ढूंढ रहे हो अलग जगह पर, गलत जगहों पे। और यहाँ ज्ञान बता रहे हैं कि एक ही जगह पर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, स्वयं के अंदर देखो, खुद के अंदर ढूंढो। वो तुम्हारे अंदर वो खजाना है जिसमें शांति और संपूर्ण तृप्तियां हैं। रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे खुद के अंदर है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हमें युक्त किया जा रहा है, लगाया जा रहा है योग हमारा अपने स्वयं के साथ में, जहाँ पर सारे माल खजाने हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं कि अब जही शत्रु, अब ये जो शत्रु है वो केवल तुम्हारे अंदर है। जही, इसको मार डालो। महाबाहो, बल ले लो, ज्ञान का, मंत्रों का, यज्ञों का, जप का, तप का, समाधि का बल ले लो, लेकिन मार डालो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जो ज्ञान के सिवा, तप के सिवा, साधना के सिवा नहीं मरेगा, ऐसे उस दुरासदम जो नहीं मर पाएगा, मुश्किल है उसको मारना, ऐसे उस शत्रु को जो कि तुम्हारी खुद की इच्छा है, वो काम रूपम डिजायर्स, इनको जो इम्पॉसिबल है मरनी, ऐसी इन डिजायर्स को तुम मार डालो। और उसको बता रहे कि कैसे मारना है, कि सिंपल सी बात है, तुम समझ लो और ये तुम मार ही डालोगे, क्योंकि एक बार पता चल जाता है बात का तो इंसान कर लेता है कि ये जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे अंदर रहते हैं, ये तुम्हारी खुद की कामना पहला, और उसके द्वारा पैदा हुआ क्रोध। अपनी ही कामना में से क्रोध आता है, और हम समझते हैं सामने वाले ने क्रोध दिला दिया, उसने मेरे को ये नहीं दिया इसलिए क्रोध आ गया, उसने झूठ बोला तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा किया तो मुझे क्रोध आ गया। तो ये हमारी बेवकूफी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना शुद्धरी बात हम लोग अज्ञान के कारण मान रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो केवल हमारे अंदर कामना है, और वो कामना की पूर्ति नहीं होती, नेचुरली नहीं होती है, क्योंकि नहीं होगी। पूर्ति केवल आत्मा की हुआ करती है, और जिसकी भी हुई है उनकी आत्मा में ही पूर्तियां हुई हैं, कामनाओं में किसी की नहीं हुई है। कामनाओं में तो सब बिखर ही गए हैं और मर ही गए हैं और रुल ही गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो काम रूपी जो शत्रु है वो ही केवल एकमात्र क्रोध का कारण है। केवल कामना से ही हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और समझो हमने कामना को मार डाला कि ठीक है, नहीं एंटरटेन करेंगे, नहीं अपने अंदर रहने देंगे, जो वर्ल्ड करता है करे, हमारा क्या गया। समझो हमारे साथ कोई 10-20 लोग हैं, 100 लोग हैं, चलो अब वो 100 लोग 100 भांति से चलते हैं, 100 बोलियां बोलते हैं भांति भांति की, और 100 कर्म करते हैं भांति भांति के। एक्शंस उनके विभिन्न विभिन्न है, कर्म विभिन्न विभिन्न है, तो करने दो ना। हमने उन्हें फ्री छोड़ा कि तुम भले करो, जो कर रहे हो वही करो, और वैसा ही करो, और भी ज्यादा करना है वैसा ही तो और भी करो, पूर्ण करो, अपने आप को खुश करो। तुमको वो अच्छा लग रहा है तभी कर रहे हो, और करो, इसमें हमारा तो कुछ नहीं गया। तो अब क्या हुआ, क्रोध नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं है, उसके अंदर से पैदा होने वाली चीज हो ही नहीं सकती। बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं बनते। इसीलिए कामना ही हमारे अंदर, जो अज्ञान के कारण हम चेरिश करके बैठे और जस्टिफाई करके बैठे कि मैं सही हूँ, और मैं सही कैसे हूँ, मैं ही तो गलत हूँ, मैं ही तो गलत हूँ जो सारी सृष्टि को रूल करना चाहता हूँ कि फलाना क्रोध ना करे, वो लोभ ना करे, वो इच्छा ना करे, वो ये ना करे, वो करे। ऐसा होने वाला नहीं है। मेरी कामना ही मेरा शत्रु है, उसके कामना के होने के कारण क्रोध पैदा होता है, और ये हमारे अंदर का रजोगुण है। त्रिगुणा अतीत होना ही आत्मिक होना है, और ये जो रजोगुण है इसको तो मार डाला है। त्रिगुणा अतीत होना है, और ये कैसी डिजायर है, हम इसको समझ लेंगे तो जान के मार डालेंगे। पर्पसली पूरा एफर्ट लगा के हम लोग इसको खत्म करेंगे। जब हम समझ लेंगे महाशनो, इसका पेट कभी नहीं भरेगा जैसे अग्नि का नहीं भरता, इसका डिजायर का पेट नहीं, महाशनो। और उसके कारण क्या होता है, ये भरता ही नहीं इसका पेट, तो महापाप महान पाप कराता है। We hate everybody, yeah, we find faults in everybody,
या हम विकार दोष देखते रहते हैं और उसके साथ क्रोधित भी होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और सामने विकारी देखते रहते हैं और पापों पे पाप कट्ठे होते रहते हैं दिन भर। विधियेनम ही वैरिणम, इस अपने शत्रु को जानो। ज्ञान दिया जा रहा है, हमें विवेक और विचार दिया जा रहा है, एक समझ दी जा रही है कि अगर कोई विश्व में शत्रु है तो हमारी डिजायर है और केवल डिजायर के कारण क्रोध पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो बात को समझ लो। और इसी कारण से सारे पाप जो हम द्वेष करते हैं, जो हम द्वेष करते हैं, जो हम मन में गाली देते हैं या पर चिंतन करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या बोलते हैं और ऐसे जानते हैं कि लोग गलत है, ये ऐसा वाला गलत है, ये जो इतने सारे पाप हम लोग करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, हमारा अविद्या है, जो हम अपनी कामनाओं को खत्म नहीं करते हैं और दूसरों को दोष दे रहे हैं, है अपनी कामना। जय शत्रु महाभाव, इसको जीत डालो, मार डालो और ये तुम्हें नहीं नजर आएगा क्योंकि ये ढका हुआ है, ये हमारी डिजायर्स ढकी हुई हैं। और इसके लिए एग्जांपल्स बताइए, जैसे अंदर अंगारा पड़ा है, ऊपर से धुआं है तो लगता नहीं है, लेकिन है अंदर वही अग्नि है। और जो लगता नहीं है कि ये मिरर है, धूली लगती है, लेकिन हटाओ तो अंदर मिरर है। और गर्भ जो है वो ढका हुआ है जेल के साथ, अंदर लेकिन बालक है। इस तरह से ये सब जैसे ढके हुए हैं, ऐसे हमारे खुद के अंदर डिजायर्स हैं जो ढकी हुई हैं अज्ञान के कारण। और इस अज्ञान को भगवान श्री कृष्ण निकाल रहे हैं, डिजायर्स को हमें मारना है। अज्ञान हमारा दिखा भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, भले ये ढका हुआ लेकिन है तो सही ना। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा, ज्ञानी पुरुषों का जो सदा ही दुश्मन है, जीतने नहीं देता, आत्मा में आने नहीं देता, तृप्त होने नहीं देता, सदा सुखी और सदा शांत आनंद में पवित्र ऐसे होने नहीं देता है। कौन? ये जो अज्ञान है हमारे अंदर, जो हम दूसरों में दोष देख रहे हैं और अपनी इच्छा की तरफ देख ही नहीं रहे कि मेरी इच्छा नहीं होती थी तो मैं कभी क्रोध कर ही नहीं पाता था। तो आवृतम ढका पड़ा है। और यही ज्ञान जो हम लोग ज्ञान लेना चाहते हैं कि आत्म से तो करके डंका बजे, नगारा बज जाए, अंदर में ऐसे विजय शंख बज जाए जो हम चाहते हैं, लेकिन नहीं बज रहा है, देरी लग रही है, बिकॉज हमारे अंदर वो अज्ञान है। इसके कारण हमारा ये जो ज्ञान है, और ज्ञान क्या है कि हमारी डिजायर ही एकमात्र हमारा शत्रु है, अंदर रहती दिखती नहीं। काम रूपेण कौन दुष्पूर्ण, जैसे अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती, ऐसे ये जो है कभी ना तृप्त होने वाली डिजायर्स है। पहले इनको मारो। इंद्रियां, आप बताया कैसे मारना है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य दिष्टानम उच्यते, ये कहाँ रहती हैं कामनाएं हमारी इंद्रियों में। मैं खाऊं, मैं किसी को मिलूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं, कुछ बोलूं, कुछ ऐसे हमारी इंद्रियों में ये डिजायर्स रहती हैं। और हमारे मन में संकल्प, ऐसा हो जाए, फिर वैसा हो जाए, फिर ऐसा बन जाए, फिर वैसा बन जाए। मन में रहती है डिजायर, बुद्धि में रहती है डिजायर कि फलाना ऐसा क्यों करता है, ऐसा उसकी तरह ये हो जाए, फिर उसके ऐसा हो जाए। इस तरह से डिजायर्स बुद्धि में, मन में और हमारी ही इंद्रियों में रहती है। हमारे ही घर में, हमारी ही इंद्रियों में, मन बुद्धि में महान शत्रु रहता है। इनके द्वारा ये हमें मोहित करता रहता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। अज्ञान, ये डिजायर रूपी अज्ञान हमारे ही इंद्रियों में रहता, हमें हमारे ज्ञान को ढकता है, हमारी आत्मा आनंद को, तृप्ति को ढक देता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम, इसलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? इसीलिए क्योंकि हमारे ही इंद्रियों मन बुद्धि में है, इसलिए इंद्रियाणि आदो नियम, पहले इंद्रियों को वश में करो। देखेंगे तो जो शुभ है, जो पवित्र है, जो सत्य है, उसको देखेंगे। सुनेंगे तो जो शुभ है, जो पावन पवित्र करने वाला है, जो नाम है, जो परमात्मा है, उसके बारे में सुनेंगे। और जे खाएंगे, चखेंगे तो सही सही सही, और जे बोलेंगे तो सही, जे सूंघेंगे तो ये धूप है, अगरबत्ती है, ये सब जो अच्छी सुगंधियां, ये इस तरह से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इंद्रियों को तो वश में करके और शुभ में लगा दो, पवित्र में लगा दो
क्योंकि तुम भर्तर्षभः, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे संस्कार लेकर के आए हो। पापमानं प्रजेयनम, ये जो पाप पे पाप कराता है नॉन स्टॉप, जैसे वो घड़ी की टिक टिक होती है इतनी जल्दी जल्दी ये पाप कराता है। प्रजेयनम, इसको मार डालो। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये तो एक हमारा ज्ञान ढक देता है, जो हम समझते हैं सामने वाले से बाहर से कुछ आया रॉन्ग, इसके लिए मैंने ऐसा अपना चंडी का रूप बना लिया, इसके लिए मैं दुखी हो गया, इसके लिए मैं विक्षिप्त हो गया, इसीलिए घर में अशांति है। सब झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे ज्ञान को ढक देता है कि मेरी डिजायर ही सब कुछ है। विज्ञान, विज्ञान ना हमारी लिविंग, कि हम लोग तो फिर क्या होते हैं, हम समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है तो बरस पड़ते हैं और उसको गालियां देते हैं और उसको अपमान करते हैं और उसकी निंदा करते हैं और उसको हम रॉन्ग देखते हैं और रॉन्ग समझते हैं और उनके साथ में हम बहुत कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो विज्ञान नाशनम, हमारी रहनी, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारी बोली, हमारे एक्शंस, हमारी भावनाएं इज कॉल्ड विज्ञान। जो हम लोग करते हैं विज्ञान नाशनम, नाश कर देता है हमारा ही अज्ञान, क्योंकि हम देखते ही बाहर है कि ये रॉन्ग है और अपनी डिजायर नहीं कहते कि मैं भी कैंसिल करी डिजायर, चलो अभी कौन रॉन्ग है, कोई रॉन्ग ही नहीं है, सब अच्छे हो, करो जो कर रहे हो, मजा करो। तो इसको ज्ञान विज्ञान नाशन हमारा करता है, हमारी डिजायर। इंद्रियाणी परान्या हो, इंद्रियां सूक्ष्म है, हमारा ये स्थूल शरीर मोटा है और ये नजर आता है, लेकिन इंद्रियों में छुपी हुई वासनाएं सूक्ष्म है, इनको क्रॉस करना है। इन इच्छाओं को, इन डिजायर्स को जो इंद्रियों में छुपी हुई है, इनको जीतना है, नाश करना है। पर इंद्रिय परम मना, फिर उसके बाद पार चले जाना है। फिर उसके ऊपर है मन, जो संकल्प विकल्प करा है, ऐसा हो जाए फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा ना हो जाए फिर वैसा ना हो जाए, संकल्प विकल्प, इनको जीतना है। तो मन से परे चले जाना है। क्या जरूरत है, बुद्धि ने अपना काम पूरा कर लिया, निर्णय कर लिया कि नूर ही दोनों रूप धारण करता है और 100 रूप धारण करता है और 100 की 100 लीलाएं नूर कर रहा है। तो ये बुद्धि ने अपना काम पूरा कर लिया और बुद्धि खत्म हो गई और बुद्धि से परे चले गए और वहां पर क्या है, आत्मा है, परमात्मा में, और तू वहां नहीं होता है। इस तरह से चले जाना है। संसभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा की शरण लेकर के, आत्मा की कृपा लेकर के, आत्मा का बल लेकर के आत्मा में पहुंच जाओ, अहंकार से नहीं। प्रभु प्रभु करके, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे प्रभु प्रभु करके उनकी शक्ति लेके तुम्हारी कृपा से होगा, तुम ही नाश करोगे, तुम ही पार लगाओगे, तुम ही ऐसे, तुम ही कर करके आत्मनः आत्मनः संस्तभ्य आत्मानम आत्मनः, अपने आप को आत्मा के द्वारा वश में करके, आत्मिक शक्ति के द्वारा, फिर तुम इसको मार डालो और इस तरह से तुम एक सच्चाई को प्राप्त करते हो जो तुम स्वयं हो। और अपने से मिलना ही विश्व से मिलना, सर्व से मिलना है, क्योंकि अपना आपा ही सर्वव्यापक वस्तु है। इस तरह से कोई वियोग नहीं होता, कोई बिछड़ना नहीं होता, कोई कमती बना नहीं होता कि फलाना तो मेरे साथ नहीं है तो मैं छोटा हूँ, फलानी चीज मेरी नहीं है इसलिए मैं कम हूँ, मुझे कुछ और प्राप्त करना है। ये जो इनकम्प्लीट फीलिंग है कि ये चीज मेरे से जुदा है, ये दूसरे की है, ये प्राप्त करनी है, ये बंदे को मैं जानता नहीं, ये मेरा नहीं है, कोई और है। तो ये जो इनकम्प्लीट फीलिंग्स एंड भावनाएं हैं, ये कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि अपने में आ जाना, अपने से मिल लेना मना विश्व से एकता होती है। जड़ चेतन में मैं ही हूँ और ये मुझे प्राप्त है, मेरा अपना स्वरूप है। इस तरह से तृप्ति, फुल तृप्ति, पूर्णता होती है कि हमने जान लिया ये सब मैं हूँ, ऑलरेडी मेरा ही विस्तार है। तो ये जो कामना की बात है ये मेन बताई है। और दूसरी विशेष बात यहाँ पर बताई है कि अर्जुन कहता है कि अगर तो ज्ञान श्रेष्ठ आप ही बोलते हो तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों डालते हो। तो आप दो बातें करते चलते हैं, पहले बोलते हैं ज्ञान ले लो और ज्ञान से आत्मा में स्थित हो जाओ, और दूसरी तरफ कहते हो कि तुमको काम भी करना है, कर्म करने हैं। तो दो बातें बोल के मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तो मुझे एक ही बात बताइए जो सत्य है और जो शुभ है, ताकि मैं अपने उस पूर्ण उसको शांति को प्राप्त कर लूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तो ज्ञान है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, जो ज्ञानी है, ज्ञान प्रधान होते हैं, वो मेन ज्ञान पकड़ लेते हैं। और
उसके द्वारा अपने आप को मिल लेते हैं। और दूसरा है कर्म योग। तो योगी लोग कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों में अपने आप को माइनस, परमात्मा को प्लस, कर्मों में नम्रता, कर्मों में सेवा, भक्ति भावना, शुद्ध आचरण, कर्मों में अपने आप को तृप्त करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी खुद के लिए अच्छा लगता है प्रभु को चढ़ाते रहते हैं, संगत को खिलाते रहते हैं, संगत को समझो प्यार करते रहते हैं, तो अपनी तृप्ति हो जाती है। कर्म योगेन योगिना, इस तरह से पूर्तियां होती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भले तुमको ज्ञान ही श्रेष्ठ प्रिय है, लेकिन फिर भी ना कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, कर्मों के आरंभ किए सिवा तुम कभी भी निष्कामी नहीं बन पाओगे, कभी भी ज्ञानी नहीं बन पाओगे, क्योंकि छोड़ने से कर्मों के कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता। कर्मों में ही हमें अपने आप को शुद्ध करना है, नेकर्मी करना है। नेकर्मी करना है, प्रभु ने कराया तो ही तो हुआ, ये वस्तु प्रभु ने दी तो ही तो आगे हमने दी, ये भगवान से मिला तो ही तो ऐसा हुआ, प्रभु की शक्ति से ही तो हुआ, उनकी कृपा। अभी कर्म करत तो होए नेकर्मी, जो कर्म करेगा केवल वही नेक निष्कर्मता को प्राप्त करेगा कि सब प्रभु से होता है। और जो करेगा ही नहीं तो वो तो कैसे प्राप्त करेगा नेक कर्म, तो कर्म ही नहीं कर रहा है, तो कर्म करने वाला ही तो जानेगा ये प्रभु से हो रहा है। ना ही कश्चित् क्षण भी जा, एक पल के लिए भी मनुष्य कार्य के सिवा कर्म के ऐसा नहीं रहता है। और प्रकृति के गुण जो हैं, ये कर्म इंद्रियां हमारी कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, ऐसा चलता रहता है। और जो लोग ज्ञान बोल के और कर्म छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम, इनको तो बोलते हैं अभी हम ना खाना पकाएंगे, ना ये करेंगे, ना यज्ञ करेंगे, ना जप करेंगे, ना ये कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, मनसा स्मरण, लेकिन वो पक्का ही पक्का मन से स्मरण उनके मन के अंदर चलता रहता है। इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ है, मूर्ख है, मिथ्याचारी है, उनका कुछ नहीं बनने वाला है। ये तो, और जो मनसा इंद्रियाणि संयम्य, जो ज्ञानी है वो मन को और इंद्रियों को, मन के द्वारा इंद्रियों को अच्छी तरह से ज्ञान से भर के तृप्त करके फिर कर्म इंद्रिय कर्म योग मत सकता। कर्म योग किसको कहते हैं, वो कर्म जिनके द्वारा परमात्मा मिलते हैं, चित्त शुद्ध होता है, इंद्रियां पवित्र होती हैं, मन और बुद्धि स्वच्छ होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर स्वच्छ भावनाएं पैदा होती हैं, कर्म योग मत सकता। तो वो ऐसे कर्मों में अपने आप को लगा देते हैं और मन को भी लगाते हैं, इंद्रियों को भी लगाते हैं, ऐसे कर्मों में लगा देते हैं जिनके द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती, शुभ कर्म। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे, नियतम कुरु कर्म त्वम, हे अर्जुन तुम रोज कर्म करो, नियतम रोज नियम से, कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, मेरा मत है कि अकर्मी होके बैठ जाना, इससे कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिछते ना प्रसिद्ध, अगर तुम कर्म छोड़ के बैठ जाओगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, बोझा बन जाओगे दूसरों के ऊपर। फिर आगे बताया, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अगर तुम संसारी कर्मों को करते हो, उसका ये है, देना है, लेना है, वहां जाना है, उसको निभाना है, हॉस्पिटल जाना है, ये मतलब इस तरह के संसारी कर्मों को करते हो तो ये तुम्हें बंधन में डालते हैं। जाना है, आज सिर दर्द है पर जाना, ये है पर देना है, क्या करो, नहीं है पास अपने पढ़ा लेकिन देना है उसके घर में, ये बात कर्म बंधन में डालते हो। लेकिन कर्म किसको बोला है यहाँ पर, यज्ञार्थात् कर्मणो, कर्म यहाँ केवल यज्ञ के लिए जो किए जाते हैं उसको कर्म बोला है। केवल वही कर्म है, वही पवित्र करेंगे, वही कर्म अतीत करेंगे, वो कर्मों में योग लगा देंगे और बाकी तो बंधक में डालेंगे। तदर्थम कर्म कौन्ते, इसलिए हे साधक, कौन्ते मना अर्जुन, मुक्त संघा समाचर, इसलिए तुम यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थ माना प्रभु के लिए यज्ञ इत्यादि जो कर्म होते हैं वो करो। मुक्त संघा, संसार से आसक्ति को हटा करके, क्योंकि वो कर्म तुम्हें बांधेंगे। तुम चिंता करोगे, फोन नहीं करी अभी गुस्से हो जाएगा, ऐसा ही करने वाले हो, डरते रहोगे और भरते रहोगे टैक्स और तुम वहीं फंसे रहोगे, बंधन में रहोगे। इसलिए तुम ऐसे कर्म करो, यज्ञ इत्यादि
जिसके द्वारा तुम तदर्थम, इसलिए तुम कर्म इस तरह के करो। और स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, सारी प्रजा का जो एकमात्र स्वामी है, सबका मालिक एक जो है, पहले पूर्व सृष्टि की रचना से पहले जब उसने प्रजाओं की रचना करी तो सह यज्ञ, यज्ञों के सहित की, पहले यज्ञ बनाए बाद में प्रजाएं बनाए। अनेन प्रस्विष्टम एष, इन यज्ञों के द्वारा तुम देवी देवताओं को प्रसन्न करो, पुष्ट करो। वो अस्तु इष्ट काम दुख, और वो तुम्हें वो शक्तियां, वो चीजें देंगे जिनके द्वारा तुम पुष्ट हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम बलवान हो जाओगे, तुम ज्ञानवान हो जाओगे और तुम पवित्र हो जाओगे। इस तरह से तुम देवी देवताओं का पूजन करो यज्ञों के द्वारा, तुम्हारी इच्छित कामनाओं को वो तुमको देंगे। देवे देवान भावतानेन, इन यज्ञों के द्वारा तुम देवों को प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु वह, और वो देवता लोग तुम्हें प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेया परम अवाप्स्यत, तुम परम कल्याण को आखिर प्राप्त कर लोगे। तुम मुक्त हो जाओगे सारे दुखों शोकों चिंताओं से, तुम्हारे अंदर ज्ञान का स्रोत बहने लगेगा, तुम्हारे अंदर विवेक और विचार जागृत हो जाएगा और सदा बना रहेगा। इस तरह से परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे देवताओं की कृपा से। इष्टान भोगा ने वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए वो देवता तुम्हें इच्छित भोगों को देंगे। तेज अपराधाभ्यो यो भुंक्ते सेनेवसा, उनके द्वारा दिए हुए जितने भी हमारे पास धन इत्यादि सुख ऐश्वर्य या ज्ञान के कुछ लक्षण या गुण या सतोगुण ये सब होते हैं, उनके तेज दत्तान उनके द्वारा ही दिए गए होते हैं। अप्रदायेभ्यो, जो उनको वापस उनकी महिमा पूजा अर्चना और वंदना किए सिवा, आरती किए सिवा अगर तुम खाते हो तो तुम चोर हो। वो तुमको देते हैं, तुम उनकी महिमा गाओ और उनका मान करके इस तरह से तुम चोर नहीं बनते हो। अप्रदायेभ्यो, जो नहीं देता है वापस, केवल खाता रहता है, वो तो चोर है। चोर है तो भोगेगा, कष्ट आएगा। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संपूर्ण पापों से बच जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए केवल बताते हैं और यज्ञ इत्यादि नहीं करते हैं तो वो पापी पाप को ही खाते हैं। तो उनको क्या प्राप्त होते हैं? पाप, उनकी गठरी बढ़ जाती है और इसीलिए उनके दुख बढ़ जाते हैं और इसलिए वो हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए बचे हुए भाग मतलब उनको पहले देवताओं को प्रसन्न करके फिर तुम खाओ और इस तरह से पापम न वापसी, पाप को नहीं प्राप्त करोगे। फिर क्या है, एक आगे तीसरी बात बताइए, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से वीर्य बनता है, वीर्य से मनुष्य बनता है और ये जो अन्न है ये बारिश से होता है और बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न। जब हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं तो कर्म से ही यज्ञ पैदा होता है। कर्म ब्रह्मोद्भव में, और ये कर्म किसने बताया है? ब्रह्म ने बताया है। ब्रह्म ने इनको हमारे लिए स्थापित किया है, रचना की है। ब्रह्मोद्भव विधि और ब्रह्म अक्षर समुद्भव, और ये जो ब्रह्म जिसने ये कर्म सारे शुभ बताए हैं, अक्षर अविनाशी तत्व में से पैदा हुआ है। तस्मात् सर्वतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए तुम्हें ये जो नित्य स्थित ब्रह्म की प्राप्ति होगी वो यज्ञ के द्वारा ही होगी, क्योंकि वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं, यज्ञ में ही सिद्ध होता है और यज्ञ में प्रकट होकर के ही वो सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म सर्वव्यापक है। तस्मात्, इसलिए क्योंकि कर्म जो है वो ब्रह्म से पैदा रचना हुई और ब्रह्म वो जो अक्षर ब्रह्म है, जो नूर है, अव्यक्त है, जो शब्द रहित है, उससे पैदा हुआ है। इसीलिए क्या करना है? सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हमेशा ही यज्ञ में स्थापित रहता है, प्रकट रहता है। क्योंकि ऐसा विधान निराकार ने किया, जो उसने ऐसी ऐसी रचना करके और बोला है तुम ऐसे ऐसे रचना करके, तुम यज्ञ करके और उनको प्रसन्न करो, वो तुमको करेंगे। और इस तरह से क्या होगा?
नित्यम यज्ञ, वो जो नित्य यज्ञ में सिद्ध होता है वो नित्य यज्ञ से प्राप्त होता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र ऐसे बना हुआ है जो अभी पढ़ा कि अन्न से वीर्य, वीर्य से मनुष्य, मनुष्य अन्न से, और अन्न बारिश से, और बारिश जो है कर्म से, यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म ब्रह्म से, ब्रह्म अक्षर अविनाशी तत्व से। ये जो चक्र है ना अनुवर्ती एरिया, जो इसका फॉलो नहीं करता, नहीं मानता, उस हिसाब से नहीं चलता, मानव यज्ञ नहीं करता है। अघायु इंद्रिया रामो, बेकार का जीवन, उसकी आयु व्यर्थ जाती है। इंद्रिया रामो, इसकी इंद्रियों में कोई संतुष्टि, कोई शांति, कोई तृप्ति नहीं होती। मोघम पार्थ सजीवती, वो बेकार ही जीता है, दुखी होके जीता है, उसके अंदर शांति नहीं होती है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ना जो नहीं इस चक्र के अनुसार चलता है वो तो बेकार में जीता है और अघायु अपनी उम्र को वेस्ट करता है। तस्मात् त्वं रतिरेव स्यात् आत्मतित्तः च मानो, लेकिन एक दूसरी बात है कि यस्मात् आत्मरति, ये दूसरे लोगों की बात है। हम लोगों की बात कहाँ तक आई? यज्ञ तक आ गई कि तुमको तो यज्ञ करना है, यज्ञ से देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, उनसे तुमको सर्व शक्तियां मिलेंगी, बुद्धि मिलेगी, मेधा शक्ति मिलेगी, ज्ञान शक्ति मिलेगी, ज्ञान में स्थिति मिलेगी। इस तरह से तुम ब्रह्म में सिद्ध हो जाओगे जो कि तुम स्वयं हो। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिनको रति हो गई, रति माना अत्यधिक प्रेम, जो वो कुछ और नहीं सोच सकता, देख सकता, बोल सकता, चाह सकता, रति, अति प्रेम, आत्मरति, उसको आत्मा से हो गई। आत्म तृप्त मानवा, आत्मा में उसको तृप्ति आ गई। आत्मनियत संतुष्ट, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ना बंदा, ना बंदे की जात, ना कोई चीज, ना कोई बोलने वाला, ना प्यार करने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई कंपनी, ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आत्मनियत संतुष्ट, उसको अपने आप में, अपनी आत्मा में पूर्ण तृप्ति आ गई, उसको अंदर से सब कुछ प्राप्त हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, केवल उसके लिए ही ये जो कार्य का यहाँ चक्र बताया है यज्ञ इत्यादि, उसके लिए ना विद्यते, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको पूर्ण तृप्ति अपनी आत्मा में आ गई, आत्मा में संतुष्ट हो गया, उसको बाहर से कुछ चाहिए नहीं, और आत्मा से अति अंधविश्व प्यार है, आत्मा में उसको पूर्ण तृप्ति है, तो वो रजा हुआ है, वो फुल है, वो एकदम ऐसे भरा पड़ा है, तो उसके लिए कर्म नहीं, वो यज्ञ भले ना करे। नहीं तस्य कृतेनार्थो ना कृतेने कश्चन, कहीं भी उसके लिए कुछ करना, कुछ उसको करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए या उसको जप करना है, ऐसा कृतेन अर्थ हो, उसका कोई मीनिंग नहीं बचता है उसके लिए, क्योंकि इनके द्वारा जिस चीज की प्राप्ति होती है उस आत्मा को वो प्राप्त कर लिया। अब इन चीजों का कोई मीनिंग नहीं है उसके लिए। नाचा से सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाशा, क्योंकि अब संपूर्ण मनुष्यों में उसका एक भी स्वार्थ नहीं बचा है, उसको जो भी मिलता है सब अंदर से लेता है, और बाहर देख भी नहीं पाता है, और बाहर बोल नहीं पाता, बाहर चाह नहीं पाता है, कुछ उसका मीनिंग या कोई स्वार्थ बाहर की सृष्टि से नहीं बचता है, वो आत्मा में से सब कुछ ले रहा है। उसके लिए ये है कि वो यज्ञ ना करे, वो नहीं करे तो उसके लिए ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी सबको करना है। तस्मात् असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार, इसलिए संसार से आसक्ति को निकालकर सततम हमेशा कार्यम कर्म जो भी बताया यज्ञ इत्यादि समाचार करता रहे। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, अपने परम स्थिति को, अद्वितीय स्थिति को, अपनी आत्मिक लक्ष्य को आपनोति पुरुषा, वो ये पुरुष ही प्राप्त कर लेता है जो आचरती कर्मा, जो ये श्रेष्ठ शुभ कर्मों का आचरण करता रहता है, वो संसार से निरासक्त होता जाता है, क्योंकि उसको प्रीति, उसको शांति, उसको सुख सब इसमें आते जाते हैं, अपने अंदर से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। अब उसको कुछ करना बाहर से चाहिए नहीं, तो क्या करता है? परमाप्नोति पुरुषा, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है अपने अंदर, लेकिन कर्मों के द्वारा। अब ये कर्म भले ना करे। कर्मणे भी संसिद्धिम आस्था जनक आद्या, जनक आदि राजा लोग सब कर्म करते हुए भी कर्मों में निष्कर्मता को प्राप्त हो गए, शुद्ध कर्म करते गए, और इस तरह से प्रभु को आगे करते गए। और संसिद्धिम आस्थिता, आत्मा की सिद्धि को, सिद्धि एक ही है, अपनी आत्मा में स्थित होना ही सिद्धि है, बाकी तो हमें मिलने वाली बिछड़ने वाली चीजें हैं, तो सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। लोक संग्रम ही वापी संपशन कर्म कर तुम अर्हसी, और अगर तुम
चाहते हो कि मैं जगत का कल्याण करूं, तो भी तुम्हें ये सारे शुभ कर्म जरूर कर, तुम अरहसी तुमको जरूर करने हैं। संसार के हित के लिए भी तुम्हें ये सारे शुभ कर्म यज्ञ इत्यादि जरूर करने हैं। जनक इत्यादि राजा लोग भी इस तरह से कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आगे बता रहे यज्ञ आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि जो उत्तम पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अच्छे महापुरुष होते हैं, जो जो वो लोग करते हैं तत्तदेवित रोजना, उनको वो सारे बाकी सारी दुनिया फॉलो करने लगती है। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो भी आदर्श स्थापित कर देते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, उसको फॉलो करती है दुनिया। समझो वो कहते हैं मैं तो गुरु हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, पूजनीय हूँ, मैं भगवान हूँ, सारी दुनिया बोलने लग जाती है मैं भी गुरु हूँ, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, मैं भी भगवान हूँ। समझो वो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है और वहाँ उसके लिए तुमको यज्ञ दान तपह कर्म करने हैं, चित्त शुद्धि करनी है, इस तरह कर्मों में परमात्मा डालते जाओ। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है अपनी चित्त शुद्धि करनी है। तो जैसे जैसे हम लोग आचरण करेंगे वैसा वैसा हमारे को जो लोग मिलेंगे या हमारे साथ में रहेंगे वो तद अनुवर्तयति, वो लोग भी वैसा अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। फिर भगवान कृष्ण अपनी बात बता रहे, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम तो श्रीलोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, कुछ करने को नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। वर्त एव च कर्मणि, लेकिन मैं कर्मों में प्रवृत्त होता हूँ। अगर मैं यद्यम ना वर्तेम जातु कर्मणि तंद्रितः मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ, अगर मैं ही कर्मों में अच्छी तरह बोला है अतंद्रितः, आलस छोड़ करके अच्छी तरह से अगर मैं कर्मों में आलस छोड़ के नहीं प्रवृत्त होऊंगा तो सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे, वो भी ऐसे आलसी और कच्चा पक्का काम किया ऐसे हो जाएंगे। उस सीधे युग में लोका, तो इस तरह से मैं सृष्टि को प्रजा को विनाश करने वाला बन जाऊंगा और संकरश्च कर्त्यासाम, सारे पाप मेरे कारण से पैदा हो जाएंगे। जिस तरह से आसक्ति से भरे हुए लोग काम करते हैं आसक्ति वाले, वैसे तुम साधक कुर्यात विद्वान तथा असक्ता, विद्वान पुरुष बहुत सोनी तरह करे, परफेक्शन से करे, लेकिन संसार में या अपने स्वास्थ्य में उसको आसक्ति नहीं। चिकीर्षु लोक संग्राम, सारे संसार की भलाई उससे हो जाएगी। जब समझो अभी जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, सबने यही, जो भी हमारे कान में तो बात आई वो यही आई कि इतनी परफेक्शन कैसे है, इतना सब कुछ श्रेष्ठ कैसे है, इतना सब कुछ उत्तम कैसे है, नियम पूर्वक है, विधि पूर्वक है, शुद्ध है, पवित्र कैसे है। तो अब ये क्या था, वो शुभ कर्म था, पवित्र कर्म था, लेकिन परमात्मा के लिए था, सब उसको भज रहे थे, सब उसके लिए कर रहे थे। जिसने जो भी बनाया, जो भक्ति की, जो सेवा की, वो मालिक के लिए की, उनके लिए सबने भजा, जपा तपा सब किया। तो इसी तरह से प्रभु की कृपा से वो क्या हो गया, वो पूर्ण हो गया और वो बिल्कुल ही समझो उसमें कोई हर्डल नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, सिद्ध हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्शन होगी, क्योंकि परमात्मा ने परफेक्शन डाल दी, क्योंकि भक्तों ने सच्ची भक्ति डाल दी भगवान के लिए, तो भगवान ने वहां पर पूर्णता डाल दी, परस्परम हो गया प्रभु की कृपा से। तो अच्छी और सच्ची भक्ति जब प्रभु के लिए हमारे कर्मों में होती है तो इस तरह से कर्म सफल होते हैं और सबको प्रिय लगते हैं, सबका कल्याण। और कितने लोगों को कल्याण हुआ, कितने लोगों ने ज्ञान समझा, कितने लोगों ने भक्ति समझी, कितने लोगों ने सेवा समझी, कितने लोगों के चित्त शुद्ध हुए। तो ये क्या हुआ, ये जगत हित हो गया, जगत का लोक संग्राम, ये लोक संग्रह हो गया। तो ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे होने ही चाहिए, तभी कभी कभी ये उत्सव हम लोग जरूर करते हैं, प्रभु की कृपा से प्रभु करवाते हैं कि लोक संग्रह के सिवा तुम्हारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, तुम्हारा आदर्श कुछ भी नहीं है, तुम्हारा आदर्श लोक संग्रह में ही दिखेगा और जगत का कल्याण इसमें होगा ही होगा। इस तरह से ये शुभ कर्म भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पूजा, ये यज्ञ इत्यादि बड़े शुभ कर्म है, इससे लोक संग्रह होता है, जगत कल्याण होता है। और न बुद्धिर्बन जन अज्ञाना कंसन्ना, कि तुम दूसरों को भाषण मत दो, ज्ञान मत सुनाओ, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो तुम्हारे कर्मों को देख करके सीख लेंगे कि कितने नम्र हैं, ये कितने सेवा में है, कितने हल्के हैं, कितने अथक हैं, कितने प्रेम में हैं, इनकी भक्ति कितनी पावन पवित्र है, ये प्रभु से कितना प्यार करते हैं, कैसे इन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। तुम्हारे आदर्श से सीख लेंगे, भाषण मत देना। आगे की बात एक बहुत अच्छी, प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्माणी सर्वशः,
हम लोग के लिए बात है ये कि जो कुछ भी होता है प्रभु की कृपा से तीनों गुणों के द्वारा होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अगर तो हमारे अंदर अहंकार है तो हम मानेंगे हमने किया। विमूढ़ होने के कारण, अज्ञान के कारण हम कहेंगे जन्माष्टमी हमने मनाई, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अगर तो हम विमूढ़ आत्मा होंगे, मूढ़ होंगे, अज्ञानी होंगे और अहंकारी होंगे तो हम ऐसा समझेंगे कि मैंने किया है। तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म। लेकिन जिसने तत्व को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, महाबली माना उसने बहादुरी करी है, तो वो क्या जानता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो अपने आप को पिक्चर में नहीं लाता, वो समझ गया सत्य को कि ये तो तत्व की कृपा से हुआ है, ये तीनों गुणों की कृपा से हुआ है। गुणों गुणों में परिवर्तित हुए हैं, प्रभु का ही माल, उसका ही धन, उसकी शक्ति, उसके ही गुण, उसका ही ज्ञान, उसका ही सब कुछ दिया हुआ, उसके द्वारा ही हुआ है। तो जिसने तत्व को जाना वो कहेगा प्रभु के द्वारा हुआ, और जिसने तत्व को नहीं जाना है, मूढ़मती है, वो कहेगा हमने किया, बहुत अच्छा किया, हमने ये भी किया, वो भी किया। तो फर्क है। तो हमें क्या करना है? हमको तत्व को एक पल नहीं छोड़ना है। जो हुआ तत्व से हुआ, उसने ही सिखाया, उसने ही करवाया, उसने ही किया, उनसे ही हुआ। तत्व करने वाला, तत्व को जानने वाला कभी मैं नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है। वो हमेशा एक सत्य बोलता है कि भाई जो हुआ सब प्रभु से हुआ है, वो सच्चा होता है इंसान। तो इस तरह से प्रकृति गुण सम्मूढ़ा शंते गुण कांसु। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, तान कृष्ण वो मंदान, वो तो मंद बुद्धि है और वो नहीं जानते हैं सत्य को। लेकिन तुम अपने में रहो, उनको भाषण देने मत जाना, उनको विचलित मत करना। लेट देम बी वेयर दे आर। और मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा, मेरे को सारे कर्म समर्पण करके निराशी नर्मो भूत्वा, आशा इच्छा से रहित होकर के वियुद्ध से विगुजरा, अपने धर्म युद्ध को तुम करते रहो। और जो मेरे ये में मतमितम, ये मेरे इस मत को अनुसरते मानवा, इसका अनुसरण करते हैं, वो श्रद्धा से खड़े रहते हैं और पाप नहीं होते। मुच्यन्ते ते कर्मी, उनको कर्म करते हुए मैं कर्मों से मुक्त कर देता हूँ। सब वो करते रहते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको मुक्त कर देता हूँ, कर्मों के द्वारा ही मुक्त कर देता हूँ। ये तो जो नहीं इनका पालन करते, नष्टान चित्तान विधि नष्टान चेतसा, जो यज्ञ दान तपा कर्म पूजा इत्यादि नहीं करते हैं, तान विधि नष्टान, उनको तो मानने की वो नहीं कि मुझे भी पेंटिंग करनी है, नहीं देगा वो करने को। अहंकार की कोई बात नहीं, जिद की कोई बात नहीं है। जो प्रभु हमसे कराएंगे वो हम करेंगे, जो प्रभु दूसरों से कराएंगे वो करेंगे। इसके लिए अहंकार और जिद का स्कोप ही नहीं है। राग और द्वेष हमारे अंदर सिद्ध होते हैं, इनके वश में मत आना, तुम तत्व के वश में आ जाओ। किसी बात को मत बोला नहीं पसंद, इसने किया तो हुआ, इसने नहीं किया तो नहीं हुआ। तो परिपंथ नहीं होगे, तुम अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होगे। जो तो हमारा व्रत क्या है? आत्मसिद्ध होना। श्रेयांश और धर्मो विघ्ना पदार्थ, ये जो हमारा आत्मा का धर्म है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। भले दूसरे बड़े बड़े लगते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम चुप करके बैठे हैं और अपने आप आत्मा में तो हमारा धर्म ऐसे लग रहा है जैसे एज इफ वी आर लेजी एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे, ये किताब पकड़ी हुई है बस और नथिंग एल्स। तो भले ऐसा है, लेकिन ये जो धर्म है हमारा, ये सबसे ऊंचा है, इसको अच्छी तरह से करना है। स्वधर्म निधनम श्रेया, और ये करते करते अगर मौत भी आ जाए तो भी हमारा कल्याण होगा, फिर हमारा बहुत ऊंचा कुल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। पर धर्मो भयावह, और ये जो संसार के धर्म पालन करते हैं ये तो भय को देने वाले हैं, और इनसे तो सबको विनाशी प्राप्त होगा, दुखी प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी आत्मा स्वधर्म जो है वही शुद्ध है, वही कल्याणकारी है, इसमें ही लगे रहना है। और जैसा भी ये लगता है सादा, ज्ञानी बड़ा सादा सा लगता है कि एज इफ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नेवर माइंड, सबसे ऊंचा यही धर्म है। अपनी आत्मा का भले सारा दिन बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये संसार के धर्म तो भय को देने वाले हैं। इस तरह से कर्म के द्वारा पूरा ये कर्म का योग, कर्म के द्वारा कैसे भगवान हमें युक्त कर देते हैं अपने आप से, हमारे स्वयं के साथ में, इसकी डिटेल यहाँ पर बताइए। और इसीलिए इसको कर्म योग बोला कि कर्मों के द्वारा कैसे योग लगता है। ओम।